टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है डे 32 रीस्टार्ट यूपी टीजीटी। और बीच में गैप हो गया है 1-2 दिन का, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि फेस्टिव सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया है और अभी इतना जो टाइम है नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं आपके लिए जो टारगेट सीरीज़ है वो ज़रूर लेकर आऊँ, आपका एक भी दिन मिस ना हो। तो मुझे लगा था कि जिनके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं वो अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लेंगे और टाइम आप सबके पास भी शायद फेस्टिव सीज़न में कम ही होगा, इसीलिए चलो आज देख लेते हैं नेक्स्ट क्या क्या रहेंगे। और लिटरेचर में हम वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे थे, तो वर्ड्सवर्थ की एक नेक्स्ट पोएम है जो है द सोलिटरी रीपर। तो इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ग्रामर में हमने क्या किया था, एनालिसिस स्टार्ट किया था। तो एनालिसिस में सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस हम चैप्टर 1 जो है कंप्लीट कर चुके थे, पार्ट 2 का। आज का जो टॉपिक है ग्रामर का वो है फ्रेजेस। और ये हम रेन एंड मार्टिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेन एंड मार्टिन से हम फ्रेजेस पढ़ेंगे जिसमें आपका आ जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज, ठीक है। तीनों फ्रेजेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ये चैप्टर 2 है, आप लोग देख लीजिए। चैप्टर 2 है फ्रेजेस, जिसमें फर्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेजेस और इसके यहाँ पर रूल्स और एग्जांपल्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज नंबर 8, 7 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं इसके लिए। और ये है एक्सरसाइज नंबर 9, एक्सरसाइज 10 एंड एक्सरसाइज 11। फिर यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज स्टार्ट हो जाएगा। एडवर्ब फ्रेज के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। एक चीज़ और है, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे उतना ज़्यादा जो है टॉपिक हमारा क्लियर होगा। एक्सरसाइज 13, क्वेश्चंस बहुत हैं इसमें। अगर हम सभी ओनली एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करते हैं रूल्स पढ़ने के बाद तो हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सरसाइज 14, 15, 16 एंड 17, 18 भी इसी पेज पर है, 19, ठीक है। तो नेक्स्ट है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज है यहाँ पर और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, वो होगा क्लॉजेज। तो आज हमें ओनली फ्रेजेस पढ़ना है, क्लॉजेज हम फिर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे के टारगेट में। तो देख लेते हैं वोकैब में हमें क्या करना है। जे लेटर से हमें सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ने हैं, 20 सिनोनिम्स एंड 20 एंटोनिम्स, ठीक है। जे लेटर स्टार्ट कर रहे हैं, आई तक कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद लिटरेरी टर्म्स देख लेते हैं। एम लेटर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, सॉरी एन तक कंप्लीट कर चुके हैं। ओ लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स। और ओ लेटर में 5 से 6 लिटरेरी टर्म्स हैं ओनली, जो कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा डीप भी उनको नहीं पढ़ना है। ओनली एक टर्म वहाँ पर इम्पोर्टेंट है जिसको डीपली पढ़ना है। तो उसको देख लेते हैं कौन सी टर्म्स हमें आज पढ़नी है। जैसे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव वर्क्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सब्जेक्टिव वर्क होते हैं कौन से होते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स हमें ओनली पढ़ने हैं। जैसे सब्जेक्टिव वर्क्स होते हैं। सब्जेक्टिव वर्क्स वो होते हैं जो ऑथर होता है, जो राइटर होता है, वो अपने पर्सनल मैटर पर क्रिएट करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वर्क्स होते हैं जो किसी फिक्शनल मैटर पर क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि सब्जेक्टिव वर्क में तो आ जाएगा वर्ड्सवर्थ का टिंटर्न एबे, जो कि उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस पर लिखा था। और ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस। तो इस तरीके के जो वर्क्स होते हैं वो यहाँ पर डिवाइड कर दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। पूरा डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव वर्क्स कौन से होते हैं और सब्जेक्टिव वर्क्स कौन से होते हैं और इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से जुड़े हुए जो राइटर हैं वो कौन हैं, किसने इसको आगे बढ़ाया था, कौन, टी.एस. इलियट थे आई थिंक, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। नेक्स्ट है ओकेजनल पोएम्स। ओकेजनल पोएम्स कौन सी होती हैं, ओकेजनल पोएम्स होती हैं जो किसी खास ओकेज़न पर लिखी जाती हैं नॉर्मली, तो उनको ओकेजनल पोएम्स बोलते हैं। और ये है यहाँ आपकी जो आज की है मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, ठीक है, मोस्ट टर्म है। और ये फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है। ओड कितने टाइप के होते हैं,
और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, रेगुलर ओड कौन से होते हैं, पिंडारिक ओड कौन से होते हैं, इरेगुलर और कोवेलियन ओड कौन से होते हैं, इनके जो पार्ट होते हैं, स्ट्रोफ किसको बोलते हैं, एंटी स्ट्रोफ किसको बोलते हैं, इपोट किसको बोलते हैं, उन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सारी जो टर्म्स हैं इसके अंडर में आती है उनको अच्छे तरीके से कवर करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या होता है, ये एक फिगर्स ऑफ स्पीच में आता है। फिगर्स ऑफ स्पीच में रिलेटेड टू साउंड ओनली, ये जो साउंड से रिलेटेड होता है, जैसे किसी चीज़ की साउंड को यहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे स्नेक हिस की जो साउंड है वो निकालते हैं। अगर किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड में इसको यूज़ किया गया है और वहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो वहाँ पर ओनोमेटोपोइया ही फिगर्स ऑफ स्पीच मिलता है। नेक्स्ट है ओरल पोएट्री। ओरल पोएट्री क्या होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्मली जो पोएट्री होती है वो ओरली ट्रांसमिट की जाती है, उनको ओरल पोएट्री बोला जाता है। और ओनली यही जो 6 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स यहाँ पर हैं ओनली ओ लेटर से, तो हमें ये पढ़नी है। बाकी नेक्स्ट लेटर पी से हम कल स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग बताइएगा कि टारगेट के लिए इतना जो मैटर हम दे रहे हैं वो इनफ है या हमें इसको और बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, क्योंकि एक तो फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो गया है, उसको देखकर तो लगता है कि जो टारगेट्स हैं उनको कम करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऐसा लगते जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है और फिर हमें प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा और जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है। तो क्या लिटरेचर में हम वर्ड्सवर्थ के जो वर्क्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं, उनको 2-2 कर सकते हैं, जैसे हमने शेक्सपियर के जो वर्क्स थे वो 2-2 करके पढ़े थे। तो आप सब लोग बताइएगा कि वर्ड्सवर्थ के जो वर्क हैं उनको 2-2 करके पढ़ना ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि आप सब लोग अगर टारगेट कंप्लीट करेंगे तभी नेक्स्ट टारगेट्स मैं बना पाऊँगी, क्योंकि आपके लिए ही मैं टारगेट्स बनाती हूँ। मेरा तो कभी कभी कंप्लीट हो जाता है, कभी कभी कंप्लीट नहीं होता है, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ। लेकिन आप सब लोग बताइएगा कि किस तरीके से आप इस चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं। आपको वर्ड्सवर्थ के जो वर्क्स हैं वो 2-2 वर्क्स दे दिए जाए या नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद आज डेट क्या है, 3 है, 3 अक्टूबर है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस संडे जो टेस्ट हो उसमें जहाँ जितने भी वर्क वहाँ तक हो जाए हम उनका ही ओनली टेस्ट लेंगे। तो और जो टेस्ट होगा, जो मॉक टेस्ट होगा वो एवरी संडे रख रहे हैं हम। कोशिश करूँगी कि संडे तक मैं अपना जो टेस्ट है वो प्रिपेयर कर लूँ, इतना टाइम मिल जाए कि मैं जो टेस्ट है वो जल्दी से प्रिपेयर कर लूँ। तो ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो वर्ड्सवर्थ के टॉपिक्स हैं उनको बढ़ाया जाए या नहीं, जिससे कि सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। और लिटरेरी टर्म्स मोस्टली कंप्लीट ही होने वाली है, ओ तक कंप्लीट हो गई है, कुछ ही लेटर्स बाद के बचे हैं। और लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करने के बाद हम लिटरेरी टर्म्स की जगह पर यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टॉपिक रखेंगे और उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एज वाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वो भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसको भी कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये था आज का टारगेट, डे 32 का रीस्टार्ट यूपीटीसीटी का टारगेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच and best of luck for your exams.